संजय झा जी, आपको क्या लगता है ये राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका आप इसको समझते हैं? कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अब जबकि रन अप टू द जिसे कहते हैं पार्लियामेंट्री इलेक्शन लगभग शुरू हो चुका है, विपक्षी एकता की बातचीत शुरू होगी। वैसे में राहुल गांधी को अगर 2 साल के लिए जेल जाना पड़ जाए, अगर रिलीफ ना मिले, फिर तो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा संकट हो सकता है। आशुतोष जी, देखिए, मैं समझता हूँ झटका नहीं, यह मौका है। संजय हेगड़े जी ने सही कहा है कि ढेर सारे खामियां हैं और इसका चुनौती कानूनी प्रक्रिया की तरफ से कांग्रेस पार्टी जरूर करेगी। और मैं समझता हूँ कि अभिषेक मनु सिंघवी ने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर काफी एक तरीके से विस्तार तरीके से उन्होंने इसके बारे में टिप्पणी कर दिया है उन्होंने, तो मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा। जहां तक राजनीतिक असर का सवाल है, मैं समझता हूं कि हमारे जितने जो विपक्षी दल हैं वो सब समझते हैं कि आज मोदी जी के सरकार का निशाना उन सब पर लगा हुआ है। आप जानते ही हैं कैसे मनोज सिसोदिया जेल में हैं, अभी आप देख रहे हैं क्या बीआरएस को क्या हो रहा है, कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, वो तो सबके पीछे लगे हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि अभी जब संविधान के या लोकतंत्र के यदि हमारे जितने संस्थाएं हैं इतने निर्बल और कमजोर हो चुके हैं और जिस तरीके से उनका दुरुपयोग किया जा रहा है और बिल्कुल ये बिल्कुल बेशर्मी के साथ, निर्लज्जता के साथ ये इनको जो मन है वो कर रहे हैं। इनको किसी चीज का डर है ही नहीं। इनके दिमाग में ये भ्रम घुस चुका है कि 2024 का चुनाव हम जीत चुके हैं और हम जो चाहेंगे हम करेंगे, हमको जनता के तरफ से हमको वोट मिल ही जाएगा। मैं समझता हूं कि ये अहंकार और जो घमंड जो है, इसका उनको एक बहुत कड़वा जवाब शायद कर्नाटका में मिलेगा और उसके बाद एक जो कहते हैं कि विरोधी दलों का एक रफ्तार जो होता है वो एक तरीके से और बढ़ेगा एक ऊर्जा के साथ। ये भविष्यवाणी में काफी आत्मविश्वास के साथ कहना चाहता हूं आपके बहुत ही लोकप्रिय प्रोग्राम में कि देखिए, आज जो लड़ाई हो रहा है ये राहुल गांधी का कोई निजी लड़ाई नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का ही कोई विषय नहीं है। मैं समझता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा बिल्कुल सही है कि और बाकी टीएमसी के लीडर सब लोगों ने जो कहा है, अखिलेश जी ने भी जो कहा है कि देखिए, भारत के प्रजातंत्र के लिए संकट काल का एक दौर है ये। और यहाँ पर हम लोग सब जानते हैं जैसे सब सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स कैसे विरोधी दलों के जितने नेता हैं उन पर कैसे वो हावी रहे हैं। और ये मैं नहीं समझता कि ये बदलेगा। ये जैसे चुनाव और नजदीक आने वाला है, आप देखेंगे कि राजनीतिक प्रतिशोध बदले की एक जो सियासत है वो और बढ़ेगी। और इसीलिए आज जो भी कदम उठाया गया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक हादसा है और मेरा पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी वापस आएंगे। और यहाँ पर ये मौका है, ये जो मैं कहना चाहूंगा आशुतोष जी आपको, कि सारे विपक्षी दलों के लिए मिलकर लड़े तो भाजपा को हराना मैं समझता हूं कि कोई बड़ी काम नहीं है, ना मुश्किल है, ना नामुमकिन है। वो सही तरीके से आप लड़े, जीत भी जाएंगे आराम से। संजय जी, मैं तस्लीम रहमानी और विनोद अग्निहोत्री के पास जाने पर एक सवाल और आपसे। ये फैसला तो अदालत का फैसला है और अदालत के फैसले में इस कानून के मुताबिक अगर 2 साल से ज्यादा या 2 साल तक की सजा है तो उनकी सदस्यता तो ऑटोमेटिकली चली जाएगी, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो उसको ये क्यों माना जा रहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनके साथ बहुत बड़ा अत्याचार कर दिया? उन्होंने कहीं भाषण दिया, अदालत में उसके खिलाफ कंप्लेन की गई, अदालत ने उसका कॉग्निजेंस लिया, अदालत ने 2 साल की सजा सुना दी। इसमें सरकार कहां से आती है? देखिए, मैं समझता हूं कि इस बात पर गौर किया जाए क्योंकि आज अभिषेक मनु सिंघवी जी ने जो कुछ इल्जाम लगाए हैं, सूरत का जो कोर्ट है वो बहुत ही, मैं समझता हूं कि एक बहुत ही अहम मुद्दा है। वो जिस तरीके से कंप्लेनेंट ने अपना स्टे किया, फिर वापस वहां चले गए, जिस जल्दीबाजी में अचानक एक फैसला आ गया, ये सब अभिषेक ने खुलेआम कहा है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस बात पर हिचकिचाना नहीं चाहती है कि क्या यहाँ पर कोई राजनीतिक षड्यंत्र था। ये अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ तरीके से कह दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे दुनिया ने सुना है उस बात को। दूसरी बात, आप इस बात पर गौर कीजिए, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर अदानी के विषय को लेकर हमला करते हैं, उनके कमेंट्स को एक्सपंज किया जाता है, उनका मामला प्रिविलेजेस कमेटी में चला जाता है, वो लंदन जाते हैं, लंदन में वो भारत के प्रजातंत्र का एक बहुत ही बुरा हाल है उसके बारे में वो चर्चा करते हैं, जो बाय द वे दुनिया जानती है, वो कोई नई बात नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के पूरे यात्रा में 6 महीने से वो उसी बात को दोहरा रहे थे कि भारत का
जो लोकतंत्र है वो बहुत ही कमजोर हो चुका है और सब लोगों का गला घोटा जा रहा है। वो हम भी जानते हैं जी। कि वो सही बात है। आज उसको लेके भाजपा के लीडर्स ने क्या कहा, वो कहे कि आप वापस आइए, आप माफी मांगिए, नहीं तो आपको हम लोग संसद में भी नहीं बोलने देंगे। और आज जिस जल्दबाजी से उन्होंने, देखिए 30 दिन का तो राहत था ना कि आप केस फाइल कीजिए, देखिए क्या होता है, लेकिन 24 घंटे के अंदर जैसे उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है, ये तो एक साफ तरीके से इस बात का मिसाल है कि देखिए ये जी। एक राजनीति, एक एक उनका जो एक सोच है कि आप राहुल गांधी को जितना आप दबाएं, कांग्रेस को आप हताश या निराश करें, विपक्ष लोगों को डरा दें, तो उनको लगता है कि वो उनके तरफ एक उनको कुछ फायदा होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि इन सब चीजों को आप यदि एक इकोसिस्टम में देखेगा, तो यहाँ पर जी। आपको राजनीतिक षड्यंत्र साफ तरीके से दिखेगा। हम ये मानते हैं कि वो कोर्ट का फैसला है, लेकिन हमें कोर्ट का फैसले पर हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते-पहुंचते राहुल गांधी जी को ज़रूर राहत मिलेगी। लेकिन हम इस बात को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं या नाकार कर सकते हैं कि ये सरकार जो है बिल्कुल तानाशाही है और ये कोशिश कर रही है कि विपक्षी दल के हर सदस्य को, हर नेता को जितना तंग करे, उनको जेल के सलाखों के पीछे जी। भेजे, वो बिल्कुल उस पर लगे हुए हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।